नमस्कार, मैं भास्कर दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एग्जाम पर। क्या हाल-चाल हैं आप सबके? आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी के बारे में। क्या चर्चाएँ चल रही हैं बीपीएससी अ, टीआरई 4.0 को लेकर। आज इस सभी यानी क्या कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम डेट आएगी, ये वो जो आपके जितने भी कन्फ्यूज़न बन रहे हैं टीआरआई 4.0 की ओ को लेकर, वो आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे कि जो संस्कृत का सिलेबस है, वह संस्कृत का सिलेबस क्या है? क्योंकि यह जो चैनल है, वह संस्कृत वाले छात्रों के लिए समर्पित है। तो हम इस क्लास में संस्कृत का सिलेबस भी देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या होती है बीपीएससी और किस तरीके का एग्ज़ाम कराती है और कितनी सैलरी मिलती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एज लिमिट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है और फिर सैलरी और एग्ज़ाम डेट, ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टीआरआई 4 इसको लेकर चर्चा में क्यों है और क्या बातें हैं टीआरआई 4 को लेकर, वो हम देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। हाँ, चलते हैं। यहाँ पर हम ये हर एक बातें समझने वाले हैं कि कितनी वैकेंसी आएगी। कह रहे हैं कि वैकेंसी आने यानी वैकेंसी जो होगी आपकी वह 1 लाख प्लस होगी। यानी वैकेंसी तो आपकी ठीक-ठाक है। 1 लाख प्लस वो भी टीजीटी की। टीजीटी की सिर्फ नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आएँगी वो टीजीटी के लिए ही होंगी। तो 1,37,000 अभी तक के जो डाटा के रूप में हमारे पास आया है, वह 1,37,000 कितने वैकेंसी आई हैं? 1,37,000 अभी डाटा जो हम लोगों के पास है वह यही है। क्या कौन-कौन इसका फॉर्म भर सकता है, कौन-कौन इसका एग्ज़ाम दे सकता है, वो हम जानते हैं। इसका एग्ज़ाम जिन्होंने अभी सीटेट दिया हुआ है, सीटेट वो भर सकते हैं। यानी इसके लिए सीटेट वाले एलिजिबल हो जाएँगे, जिन्होंने दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम दिया है। और क्या यस्टेट कब होगा? फिर वो हम देखते हैं। यस्टेट जो बिहार अपना कराता है, उसका एग्ज़ाम आप लोगों का उसका एग्ज़ाम का जो कहते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा, तो वह शायद आपके जनवरी में आएगा। कब? जनवरी में या फर्स्ट या सेकंड वीक में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसे एग्जाम भी कराने हैं, तो वो अपना जनवरी में लेके आएगा। फिर इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा टीआरआई 4 है, अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन चर्चाएं बहुत जोर और शोरों से चल रही है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है, जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, वह कब देखने को मिलेगा? वह आपको देखने को मिल सकता है आ, मार्च अप्रैल में। कब? मार्च या अप्रैल में। ठीक है, मार्च अप्रैल में आपका आएगा। ये बात आप ध्यान रखना। कब आएगा? मार्च अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आएगा। फिर उस समय ये जो वैकेंसी आपको दिख रही है 1,37,000, यह बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो इसमें अभी पूरा मतलब ये नहीं कह सकते कि इतनी ही वैकेंसी आएगी, या 1 लाख से 1.5 लाख वैकेंसी भी हो सकती है। तो इसके लिए आप अच्छे से अपनी संस्कृत का प्रिपरेशन करिए, अच्छे से संस्कृत को तैयार करिए। तो हम देखते हैं संस्कृत का सिलेबस और जो इसमें मुख्य बातें हैं वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। जैसे इसमें और जो मुख्य बातें हैं वह हमारा ये है कि बीपीएससी जो इसका जो फुल फॉर्म होता यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका क्या है? बीपीएससी जो हम लोग एग्जाम देने वाले हैं, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 9 क्लास के 9 से 10 तक के बच्चे यानी जिसे टीजीटी कहते हैं, टीजीटी वालों के लिए क्या है? इसका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड या डीएलएड होना चाहिए और यस्टेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट जो बताया गया है वह 21 साल यानी मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष जनरल वालों के लिए है। और आप देखोगे तो कुछ और जो अन्य लोग हैं यानी उनके लिए आरक्षण वालों के लिए कुछ छूटें हैं। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं सैलरी कितनी होती है। तो आप देखोगे बीपीएससी में जो टीजीटी होती है उनकी जो मैक्सिमम सैलरी यानी जो बेसिक सैलरी होती है वह 31,000 होती है, और जो
बन के आता है, अपना जो जुड़ता है हाउस वगैरह का, ये सारी चीज जुड़कर आपका टीए पीए जो भी जुड़कर ये आपके लगभग 45,000 के आसपास हो जाता है, 45,000 के आसपास हो जाता है। ठीक है, इतनी सैलरी आपकी बन जाती है। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन यानी इसका एग्जाम होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये इसके क्या है प्रोसेस में आते हैं। आगे चलते हैं। ये रहा यानी हमारा जो होता है 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का ये पेपर होता है हम लोगों का क्या, जो आपका बीपीएससी का होता है, कितने क्वेश्चन का होता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका जो पार्ट 1 है उसमें हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है, आपके रहते हैं 30 क्वेश्चन उसमें रहते हैं, फिर 40 यानी 70 क्वेश्चन तो आपके ये रहे जनरल स्टडी और हिंदी और इंग्लिश को लेकर, और फिर आपके 80 जो क्वेश्चन होते हैं वो 80 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट यानी संस्कृत से पूछे जाएंगे। संस्कृत से पूछा जाए यानी संस्कृत से कितने प्रश्न आपसे आएंगे, पूछे जाएंगे, तो वह 80 प्रश्न आपके सिर्फ संस्कृत के होंगे, ये ध्यान रखना। संस्कृत से 80 प्रश्न आते हैं। आगे चलते हैं। और क्या संस्कृत का सिलेबस क्या है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि संस्कृत का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो पिछली बार जो एग्जाम हुआ है उन सभी को देखकर एक पाठ्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो कठोपनिषद से आपके प्रश्न आए हैं, यानी उपनिषद, वेद, उपनिषद, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सारी चीजें हमें अच्छे से देखनी है, यानी सामान्य ज्ञान इन सभी का। तो पहले में कठोपनिषद पूरा नहीं पढ़ना है, प्रथम अध्याय, तृतीय वल्ली और श्लोक संख्या, ये आपका श्लोक संख्या है 10 से आपका 15 तक। और श्रीमद् भगवद गीता का हमें द्वितीय अध्याय पढ़ना है 13 से 25 श्लोक तक। और बुद्ध चरित का हमें तृतीय सर्ग श्लोक संख्या 1 से 10 तक हमें ध्यान में रखना है। और स्वप्न वासुदेव का हमें षष्ठम अंक पढ़ना है। और अभिज्ञान शकुंतलम का हमें चतुर्थ अंक ध्यान में रखना है। और जो मेघदूतम का है उसे 1 से 10 श्लोक जो बनते हैं, यानी 1 से 10 श्लोक को हमें पढ़ना है। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग हमें पढ़ना है। और उत्तर रामचरित का हमें तृतीय अंक पढ़ना है। जो नीति शतक है उसका हमें 1 से 10 श्लोक पढ़ने हैं। और कादंबरी हमें शुकनासोपदेश पढ़ना है, कादंबरी का सिर्फ शुकनासोपदेश। इसमें जो नोट है वो हम देख लेते हैं। इसमें पुराण, महाभारत, पुराण, महाभारत, पुराण, ये सभी से बेसिक प्रश्न आते हैं, यानी बहुत बेसिक सा सवाल आपसे बनता है इससे। ठीक है, बहुत बेसिक प्रश्न आपसे महाभारत पुराण से पूछे जाते हैं। और आपका भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, वो तो हमने देखा। श्रीमद् भगवद गीता, और वेद, उपनिषद, उपनिषद, ये सारे यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। तो इसे भी हम थोड़ा सा यानी बेसिक यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य संस्कृत साहित्य के बारे में हमें जानना है बस। जिस तरीके से हमें यानी पिछले वर्ष हम लोगों के प्रश्न बने थे, बहुत हार्ड प्रश्न नहीं आते, एकदम बेसिक सा आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये रहा हमारा संस्कृत साहित्य का कुछ थोड़ा सा जो हमें ध्यान में रखना था। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का ये रहा, यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, जिसमें प्रथम अधिकरण, प्रथम प्रकरण और द्वितीय अध्याय, ये सारी चीजें थोड़ा सा हमें देखना है। बस सामान्य ज्ञान ज्ञान हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का होना चाहिए, हमें अर्थशास्त्री नहीं बनना है, पहली बात। और व्याकरण, आपका संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण से क्या क्या बनते हैं सामान्य, तो संस्कृत व्याकरण तो आपको पता है कि यह प्रमुख है, यह संस्कृत का आधार है, या संस्कृत का एक अभिन्न अंग है। बिना व्याकरण के कोई भी एग्जाम आपसे संस्कृत में पूछेगा ही नहीं। अगर संस्कृत का कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसमें व्याकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें संज्ञा प्रकरण पढ़ना है, हमें संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, संस्कृत की गिनतियां पढ़नी है, हमें संस्कृत अनुवाद आने चाहिए, और हमें कारक पढ़ना है, हाँ, कवि का परिचय पढ़ना है, और अपठित गद्यांश। ठीक है, ये सारी चीजें। यही नहीं, हमें वाच्य जानना चाहिए, हमें वाच्य पढ़ना है, वाच्य परिवर्तन, परिवर्तन, हमें प्रत्यय पढ़ना है। ये सामान्य है, ये सामान्य तरीके से है, हमें इन सभी चीजों को संस्कृत जो सामान्य व्याकरण है वो हमें पढ़ना है, संस्कृत व्याकरण सामान्य रूप से। कैसे पढ़ना है, सामान्य, बहुत हार्ड नहीं पढ़ना है, सामान्य, सामान्य संस्कृत व्याकरण हमें आना चाहिए, सामान्य संस्कृत व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहा हम लोगों का सिलेबस, अपठित गद्यांश। और कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सारी चीजें तो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे।
NCERT और SCRT, इसके आधार पर हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी इससे भी प्रश्न हमारे बनते हैं। ठीक है, तो ये जो गद्यांश है आपके, अपठित गद्यांश, ये सारी चीजें तो यहीं से सीधा प्रश्न पूछता है। तो हम NCERT और SCRT देखेंगे क्लास 8 9 और 10th की। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का सिलेबस, ये रहा अपडेट। तो आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं और थोड़ा लेट होगा, इसलिए तैयारी करने का अच्छा मौका मिलेगा। तो जैसे कंपटीशन इस बार बढ़ेगा, क्योंकि जिन्होंने सीटेड दिया है वो भी एलिजिबल हो गए हैं और वो भी इस बार फॉर्म भरेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत बेहतर कर सकते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संस्कृत एग्जाम से जुड़कर। और इस चैनल पर आपके BPSC जो आपका है, BPSC का एग्जाम, उससे रिलेटेड यानी जो आपका सिलेबस है सब कुछ पढ़ाया जाएगा बिल्कुल फ्री। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे PYQ, यानी सबसे पहले जो हम लोग करने वाले हैं इस चैनल पर PYQ करेंगे BPSC का, जितने भी टायर 1 2 3 4 हैं BPSC का, BPSC का हम लोग करेंगे TRE 1 2 3, इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, PYQ करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह संस्कृत के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी यूट्यूब बनने वाला है, यानी यूट्यूब चैनल होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। मैं भास्कर दुबे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।